Hello class, now in this video we will do class 10th NCERT Mathematics chapter 12 surface area and volume exercise 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8 इस वीडियो में हम लोग करेंगे। मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि प्लीज़ क्वेश्चन करने से पहले चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट को ज़रूर टच करिए। यू हैव टू गो थ्रू माय इंट्रोडक्शन वीडियो वेयर इंट्रोडक्शन पार्ट 1 and introduction part 2 where I explain each and every thing about surface area and volume, and I have taken a revision of class 8th and 9th also. By which you will do your question very thoroughly and you get a maximum marks in your examination. And especially ये चैप्टर केवल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आते और आते हैं आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और इजीली कर सकते हैं। मैंने मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट 1 पार्ट 2 एंड देन इसके बाद आपका जो 1 से लेके 7 क्वेश्चन है, यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी क्वेश्चन and your concept should be clear. Okay, वहां से अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए और अगर आपका क्लियर हो गया तो it's well and good. Okay, so let's start question number 8. So let's read and start. From a solid cylinder, ये solid cylinder है whose height is 22.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है हमारी 2.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, and the diameter is 1.4 सेंटीमीटर, जिसकी जो डायामीटर है वो 1.4 सेंटीमीटर है। अ कोनिकल कैविटी ऑफ अ सेम हाइट इज होलोड आउट। कोनिकल कैविटी जो है ऑफ अ सेम हाइट इज होलोड आउट, उस कोनिकल कैविटी के सेम हाइट को निकाला गया है। कोनिकल कैविटी इसी के अंदर जो है वो बनाई गई है। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मुझे इस पूरे सॉलिड का, रिमेनिंग जो सॉलिड है उसका नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर निकालना है। अगेन समझ लीजिए, सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है और जो सिलेंडर की हाइट होगी वही कोनिकल कोन का भी हाइट होगा, कोनिकल कैविटी का भी हाइट होगा। डायमीटर दोनों के लिए सेम होगी, डायमीटर CD and AB both are same. So find the total surface area of a remaining solid. तो इस सॉलिड का मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ऑब्वियसली है, मेरा इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में जाइएगा जहां मैंने कॉम्बिनेशन एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड और मैंने वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सॉलिड वहां पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। इस पूरे बेस का एरिया, ऊपर से हॉलोड है ना, ऊपर से हॉलोड है तो ऊपर से खुला हुआ है, बट नीचे से बेस है तभी तो इसका कोन कैविटी हुई है। तो ये नीचे से क्लोज है बट ऊपर से ओपन है। तो टीए से टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल कैविटी। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट। क्या दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं। डायामीटर of cylinder is equal to diameter of conical cavity is equal to 1.4 सेंटीमीटर। ओके, सो रेडियस कितना होगा इसका, रेडियस होगा हमारा 1.4 अपॉन 2 इज इक्वल टू 0.7 सेंटीमीटर। ओके, 0.7 सेंटीमीटर। ओके, नेक्स्ट, अब यहां पर हमारा डायमीटर आ गया, रेडियस आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, हाइट कितनी दी है, क्या क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू
height of cone, height of cone is equal to 2.4 centimeter. Height of cylinder is equal to height of cone is equal to 2.4 centimeter. Okay, so अब हम चले निकाल लेते हैं. Now इसी को, हाँ पहले नहीं, मुझे एल चाहिए ना, इसे एच से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से. सो नाउ slant height slant height L is equal to under root h square plus r square. So this becomes h square की वैल्यू कितनी हो गई, 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.4 का होल स्क्वायर. So this becomes 5.76 plus 0.49 is equal to 6.25. So this becomes अंडर रूट, ये हो गया आपका 2.25. सो ये हो गया हमारा 2.5 सेंटीमीटर. सो L इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. स्लैंट हाइट कितनी हो गई, ये स्लैंट हाइट हो गई हमारी 2.5 सेंटीमीटर. अब हम निकालते हैं टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड is equal to CSA of कर्व सरफेस एरिया ऑफ, पूरा लिख दो मैं जरा सा यहाँ पे. सो पूरा मैं लिखती हूँ इसको, कर्व सरफेस एरिया CSA. सो कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस area of base plus curved surface area of cone. Area of cone, कोनिकल कैविटी भी लिख सकते हैं आप. सो हमारा क्या हो गया, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस हो गया 2 पाई आर एच. एरिया ऑफ बेस हो गया, सर्किल शेप का है तो पाई आर स्क्वायर, और ये हो गया मेरा पाई आर एल. तो अब इन सब में क्या कॉमन है, पाई कॉमन है, आर कॉमन है, और इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है. यहाँ बचा 2h, यहाँ बचा आर, और यहाँ बचा एल. तो सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं. 22/7. आर की वैल्यू है 0.7, 2h की वैल्यू हमारे पास क्या है 2.4, आर की वैल्यू है 0.7 एंड एल की वैल्यू है 2.5. सो लेट्स डू इट. सो इसको जब कट करेंगे तो ये आएगा 0.1. इसका मतलब मल्टीप्लाई करिए 2.2 ब्रैकेट 24 2 जा 48. सो 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5. लेट अस ऐड इट. सो 4.8 plus 0.7 plus 2.5. So 15 और 5 20, carry 2. So 8. Okay. So 8 and 7 15, 15 और 5 20, 20 का 0 2 कैरी गया, 4 और 2 6, 6 और 2 8. So ये हो गया 8 is equal to 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एक 17 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो total surface area, total surface area of solid is equal to 17.6 centimeter square. Okay, this will be your answer. You will get okay, so you will do this. I hope so. This is so easy, these types of a question, because this is a combination of solids. Okay, and through which you will get your answer. Okay, if you have any problem, any query regarding this question, you will comment in a comment box. Thank you.